मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है तो ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। बिहार सरकार ने भी 10 अप्रैल 2026 को कुछ ऐसा ही किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसने हम शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पहले क्या नियम थे और अब क्या नया बातें जो है वो जोड़ा गया है और ये नए नियम जो हैं वो पूरी तरह से गलत क्यों हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सीधे आपकी नौकरी और आपके हक और आपके भविष्य से जुड़ा है। सबसे पहले समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। देखिए, सबसे पहले सरकारी कर्मचारी जो थे उनके लिए पहले से ही बिहार सरकारी सेवा मतलब आचार नियमावली 1976, यहाँ पे आप लोग देखिएगा गौर से, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976, ये नियम जो है वो लागू थे। उस पुराने नियम में ऑफिस के अनुशासन की बातें थी, लेकिन अब सरकार ने उस नियमावली के नियम 9 में एक नया उपनियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के अनुप्रयोग, इस तरह का जो है एप्लीकेशन और नियम जो है वो जोड़ दिया है। यानी सबसे पहले सोशल मीडिया को लेकर इतने सख्त और लिखित दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे। अब सरकार ने चुन चुन कर ऐसे नियम जोड़े हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज़ को दबाना है। तो आइए एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से स्टूडेंट के लिए या फिर किसी भी भावी कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। इन पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक नियम है वो है पॉइंट नंबर 6। ज़रा इस पॉइंट को गौर से देखिएगा। इसमें लिखा है कि कोई भी सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर अपनी राय जो है वो सरकारी नीतियों, जो भी योजनाएं ला रही हैं सरकार, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो आदेश या निर्णय दिए जाते हैं उस पर अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख सकते। ये है पॉइंट नंबर 6, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नियम है दोस्तों। ये व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको डायरेक्ट इसमें छीना गया है। अब बात करेंगे कि ये गलत क्यों है। देख लीजिए, मान लीजिए बीपीएससी टीआरई या बिहार स्टेट का कोई नोटिफिकेशन आता है, टीआरई 4 आता है या फिर स्टेट का कोई नोटिफिकेशन, और उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भारी गलती हो जाती है जिससे हज़ारों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। तो एक शिक्षक होने के नाते कोई भी, चाहे फिर हम हो या फिर आप, क्या उस नीति की आलोचना नहीं कर सकते? क्या अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और बहाली को लेकर, तो क्या हम उस पर अपनी कानूनी राय भी नहीं दे सकते? ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है ना। एक नागरिक के तौर पर हमें सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाने का पूरा हक है। लेकिन ये नियम जो है, ये पॉइंट नंबर 6 का नियम जो है, ये हमारे मुँह पर सीधा टेप चिपका रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। डायरेक्ट अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो इसमें छीन ली गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 13। इन पॉइंट्स में ना सबसे ज़्यादा यूट्यूब या सोशल मीडिया से कमाई और कोचिंग से जो लोग कमाते हैं, स्टूडेंट्स हो चाहे फिर कोई भी शिक्षक, उस पर पूरी तरह बैन कर दिया गया है। यानी कि ये नियम कहता है कि अगर आप किसी भी सरकारी, अगर कोई आप शिक्षक हैं तो अगर आप कोई कोचिंग चला रहे हैं या फिर लेक्चर दे रहे हैं या लाइव प्रसारण कर रहे हैं यूट्यूब पर, या फिर वेबिनार में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। और एक चीज़ और सुनिए दोस्तों, अगर आप सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रकार से धनार्जन कर रहे हैं यानी आय प्राप्त कर रहे हैं तो वो अब आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इन पॉइंट्स में क्लियरली ये चीज़ लिखा गया है। अब बात करेंगे ये गलत क्यों है। तो दोस्तों देखिए, लोग शिक्षक हैं, हम शिक्षक बनेंगे चाहे आप शिक्षक हैं, हमारा काम ज्ञान बांटना है। अगर मैं स्कूल के बाद अपने खाली समय में यूट्यूब पर पीजीटी केमिस्ट्री के बच्चों को फ्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ या देसी स्टाइल में मैथ के टाइम स्पीड डिस्टेंस के ट्रिक्स बता रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मेरे पढ़ाने से यूट्यूब पार्टनर मुझे कुछ मोनेटाइजेशन के कुछ पैसे दे देता है तो सरकार को इससे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये नियम शिक्षकों के हुनर को मारने और उनकी एक्स्ट्रा इनकम को जो रोकने की है, एक बहुत बड़ी निंदनीय कोशिश की गई है। ठीक है, और दोस्तों हद तो तब हो गई जब इन्होंने पॉइंट नंबर 14 में, जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 14 में ये कह दिया
कि आप किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को अपनी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाएंगे। मान लीजिए लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर सरकार समय पर बहाली नहीं निकाल रही है, जैसे टीआरई 4 ही है, इसका टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है, या शिक्षकों के हक मारे जा रहे हैं और हम बिना सड़क जाम किए, बिना हंगामा किए सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पर काला बिल्ला या महाआंदोलन का कोई पोस्टर अपनी डीपी पर लगाते हैं, तो वो भी अब गैरकानूनी हो गया है। मतलब आप जो हैं वो हमारे खून पसीने से काम भी लेंगे, सरकार अब हमारे खून पसीने से काम भी लेगी और हमें चुपचाप सहने के लिए मजबूर भी करेगी। ये डायरेक्टली इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इसमें ये कहा गया है पॉइंट नंबर 4 में कि मान लीजिए आप अपनी असली आईडी से नहीं, फेक आईडी बनाकर अगर आवाज़ उठाएंगे, तो पॉइंट नंबर 4 में इसमें ये लिख दिया गया है कि अगर आप कोई भी गुमनाम या सुडोनिम्स वाले खाते संचालित करेंगे तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप अपने नाम बदलकर फेक आईडी बनाकर भी अब सोशल मीडिया से अपनी बात नहीं रख सकते हैं। मतलब सरकार आपको हर तरफ से घेर कर आपकी हर डिजिटल एक्टिविटी जो है उस पर कंट्रोल करना चाहती है अब अपना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शिक्षक समाज का एक आईना होता है। अगर शिक्षक ही अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अनुशासन के नाम पर ये जो नया उपनियम जोड़ा गया है, ये अनुशासन कम और तानाशाही ज़्यादा लग रहा है। तो हमें एकजुट होकर इन नियमों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी होगी, ताकि सरकार को समझ आए कि शिक्षक गुलाम नहीं है। आप लोगों की इस नए गजट पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इन नियमों का समर्थन करना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए? इस वीडियो को अपने हर शिक्षक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबको असलियत पता चले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।